हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मुहिम चल रही है हमारे ट्विटर पर। सॉरी, यहाँ पर ओवरलैप हो गया है। एक मुहिम चल रही है हमारे ट्विटर पर जो एसएससी और रेलवेज़ के स्टूडेंट्स के लिए चलाई जा रही है। अलग अलग एजुकेशन के प्रोफेशनल्स इस मुहिम को चला रहे हैं, स्टूडेंट चला रहे हैं, टीचर्स चला रहे हैं। तो आप भी इस मुहिम के साथ जुड़िए और ट्विटर पर ये हैशटैग चलाइए, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट और आरआरबी डिक्लेयर रिजल्ट। तो ये हैशटैग आप सपोर्ट कीजिए। तो आप सब लोग भी इस हैशटैग के साथ ट्विटर पर ट्वीट करें, रीट्वीट करें और गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं, जिससे हम सब द्वारा चलाई गई ये मुहिम कामयाब हो सके। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ 20 से 31 अगस्त के बीच के करंट अफेयर्स। जैसा कि हम हमेशा 10 दिन के करंट अफेयर लेकर चलते हैं और अगले मंथ से कोशिश करूंगा मैं कि वीकली करंट अफेयर लेके आऊं, ताकि आपको ज़्यादा दिन इंतज़ार करना ना पड़े। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंट डेज। इम्पोर्टेंट डेज में देखेंगे 20 अगस्त को हम राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं, या फिर नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे बोला जाता है इसको। 21 अगस्त को विश्व वृद्धजन दिवस या फिर वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। 26 अगस्त को विश्व महिला समानता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वुमेन इक्वलिटी डे मनाया जाता है। ये मनाया क्यों जाता है? ये मनाया इसलिए जाता है कि आज से 100वीं जो है वर्षगांठ है, 100th एनिवर्सरी है इसकी। आज से 100 साल पहले 26 अगस्त 1920 को ही अमेरिका में जो महिलाओं को वोटिंग करने के राइट मिले थे इसी दिन, इसलिए ये दिन मनाया जाता है 26 अगस्त को। और 26 अगस्त को ही 110वीं बर्थ एनिवर्सरी होती है मदर टेरेसा जी की। मदर टेरेसा जिनका जन्म हुआ था मैसेडोनिया में और एक ये महान संत थी। अगला दिन है 29 अगस्त। 29 अगस्त को होता है हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे। और 29 अगस्त को ही होता है विश्व परमाणु परीक्षण निषेध दिवस। जो न्यूक्लियर वेपन होता है, न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं, उसको रोकने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और 29 अगस्त को ही तेलुगु भाषा दिवस होता है, जो तेलुगु लैंग्वेज डे मनाया जाता है। वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट डेज। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में 9 ट्राइबल म्यूजियम बनाने की घोषणा की है। इस श्रृंखला में सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पर बनाया जाएगा? तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 9 ट्राइबल म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। ये पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पर बनेंगे और कहाँ कहाँ बनेंगे मैं बता देता हूँ। उससे पहले बता देता हूँ, सबसे बड़ा जो म्यूजियम है वो बनाया जाएगा गुजरात में। तो मैं सारे म्यूजियम बता देता हूँ। सबसे बड़ा बनेगा गुजरात में, जो कि बनेगा राजपीपला में। दूसरा बनेगा रांची झारखंड में, जो बिरसा मुंडा जी के नाम पर होगा। तीसरा बनेगा रायपुर में छत्तीसगढ़ में, जो शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर होगा। चौथा बनेगा लैम्बासिंगी आंध्र प्रदेश में, जो श्री अलूरी सेठा राम राजू जी के नाम पर होगा। अगला जो ट्राइबल म्यूजियम बनेगा वो बनेगा कोझिकोड में, केरला में। और उसके बाद बनेगा हैदराबाद तेलंगाना में। 7वें नंबर का जो ट्राइबल म्यूजियम बनेगा वो बनेगा छिंदवाड़ा में, एमपी में, जो टंटिया भील, शहीद भीमा नायक और रामजी गोंड के नाम पर बनाया जाएगा। 8वां जो म्यूजियम बनेगा वो बनेगा सेनापति में, जो कि मणिपुर में है, और ये बनेगा रानी गाइडी नीलू के नाम पर। और जो 9वां और आखिरी म्यूजियम बनेगा वो बनेगा केलसी में, जो मिजोरम में है। तो ये 9 ट्राइबल म्यूजियम बनाए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा भारत के अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने कर्मा साथी प्रकल्प योजना का अनावरण किया है? तो कर्मा साथी प्रकल्प योजना का अनावरण किया है वेस्ट बंगाल ने। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो मैडम बैठी है ये है वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल की जो योजनाएं हैं, तो अब जहाँ पर भी प्रकल्प आए तो वहाँ पर आप आसानी से मार्क कर देना वेस्ट बंगाल, क्योंकि जिस भी योजना में प्रकल्प आता है वो वेस्ट बंगाल में ही चलाई गई है।
जैसे कि एक और योजना याद आ रही है मुझे, कन्याश्री प्रकल्प, और एक दो ऐसी ही योजनाएं हैं जिसमें भी प्रकल्प लगा रहे उसको आप आसानी से मार्क कर दीजिएगा। वेस्ट बंगाल। गुजरात में भी एक वर्ड होता है सहाय, तो जिस भी योजना में सहाय लगा रहेगा उसमें देखने की ज़रूरत नहीं, वो मार्क कर दीजिएगा गुजरात। फॉर एग्जांपल सीएम किसान सहाय योजना एक ऐसी योजना है, और एक आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना ऐसी योजना है जिसमें सहाय शब्द आता है, तो उसको अपन आसानी से गुजरात मार्क कर देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी, और यहाँ के राज्यपाल है जगदीश धनखड़, और यहाँ की कैपिटल है कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखिए, 2020 की अटल रैंकिंग में केंद्रीय संस्थान की श्रेणी में किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लें हम। तो इसका फुल फॉर्म होता है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ठीक है, और इस रैंकिंग को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड किया जाता है इंस्टीट्यूट, उस कैटेगरी में जो टॉप किया है वो किया है आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, और दो कैटेगरी है उसमें भी हम देख लेंगे। एक है फीमेल इंस्टीट्यूट की कैटेगरी, तो फीमेल इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में टॉप किया है अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन ने, और ये जो इंस्टीट्यूट है वो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और तीसरी कैटेगरी है स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट में, तो स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट में टॉप किया है आईसीटी ने, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने, जो कि मुंबई में है। तो ये तीनों कैटेगरी आप याद रखिएगा, ये अटल रैंकिंग में जो टॉप के संस्थान हैं उनकी कैटेगरी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेदकृषि.com प्लेटफॉर्म को किसने चालू किया है? तो हाल ही में वेदकृषि.com प्लेटफॉर्म को चालू किया है हमारे एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये फार्म टू फोर्क सर्विस पर बेस्ड होगा, मतलब फार्म से सीधे फोर्क मतलब आपके टेबल पर जो है अनाज पहुंच जाएगा। तो ये इसमें जो बिचौलिए रहेंगे नहीं, डायरेक्ट कंज्यूमर तक सामान पहुंच जाएगा खेत से ही। तो ये सर्विस चालू की है एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, मानवता के लिए पहला गुलबैंकियन प्राइज किसको मिला है? तो हाल ही में गुलबैंकियन प्राइज को चालू किया गया है जो मानवता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पहला जो प्राइज है वो दिया गया है जो पिक्चर में लेडी दिख रही है, ग्रेटा थनबर्ग। ये एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है और एनवायरनमेंट के लिए काम करती है। इनको इस साल टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया है। नरेंद्र मोदी जो है वो है भारत के प्रधानमंत्री है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक एक्टिविस्ट है और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है शांति के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे साफ शहर किसको घोषित किया गया है? तो लगातार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे साफ शहर घोषित किया गया इंदौर। ये लगातार 4 साल से टॉप पर आ रहा है और इस चौथे साल भी ये टॉप पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इस पर हमारा एक वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ किस देश ने त्रिपक्षीय SCRI सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव पर सहमति जताई है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के द्वारा क्या है, चाइना की जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ने के लिए एक सहमति एक समझौता किया जा रहा है। ये तीनों आपस में एक सप्लाई चेन सिस्टम बनाएंगे जिससे इन्हें चाइना की सप्लाईज पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और चाइना के दबाव से ये हटकर काम कर सकेंगे। तो ये जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने स्टार्ट किया है। इसमें हम देशों की जानकारी देखें तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी या इसे ही युआन कहा जाता है। यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन DC और यहाँ के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। भारत की बात करें तो भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली और यहाँ के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद।
और यहाँ की जो करेंसी है वो है इंडियन रुपीस। इज़राइल की बात करें तो इज़राइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ की करेंसी है शेकेल। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने किस ऑनलाइन फार्मा कंपनी को खरीद लिया है? तो हाल ही में रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने कुछ कंपनियों को खरीदा है, जिसमें से एक नेटमेट्स भी है। और नेटमेट्स जो है वो ऑनलाइन दवाइयों की कंपनी है, इसको रिलायंस ने खरीद लिया है। 60% हिस्सेदारी जो है वो रिलायंस ने खरीद ली है 620 करोड़ में। और नेटमेट्स की जो अभिभावक कंपनी है वो है वाइटलिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए रिलायंस ने और कंपनियों को खरीदा है, जैसे हेमलेस कंपनी को खरीदा है, जो ब्रिटेन की कंपनी है, खिलौने बनाने वाली कंपनी। इसमें 100% हिस्सेदारी खरीद ली है रिलायंस रिटेल ने। और रिलायंस रिटेल ने ही हाल ही में फ्यूचर ग्रुप को भी खरीद लिया है 24,713 करोड़ में, 24,713 करोड़ में इसको खरीद लिया है, जिसको आप बिग बाजार के नाम से जानते हैं। तो ये 3 बड़ी डील अभी रिलायंस ने की है। और रिलायंस के अलावा ख़रीदारी की बात करें तो टीवीएस ग्रुप ने भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी है नॉर्टन ब्रिटेन की, उसको खरीद लिया है। और ओला ने खरीद लिया है ऐसी ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी एटर्गो को, जो डेनमार्क की है। ओला के जो सीईओ है वो है भाविश अग्रवाल और टीवीएस के जो सीईओ है वो है केएन राधाकृष्णन। और रिलायंस रिटेल की बात करें तो रिलायंस रिटेल की जो सीईओ है वो है ईशा अंबानी, जो मुकेश अंबानी जी की बेटी है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस भारतीय बैंक में हिस्सेदारी खरीद ली है? तो हाल ही में लेटेस्ट आईसीआईसी बैंक में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने हिस्सेदारी खरीद ली है। इन्होंने हिस्सेदारी लगभग 15,000 करोड़ रुपए की खरीदी है। और 2019 में ही एचडीएफसी बैंक में भी इस बैंक ने हिस्सेदारी खरीदी थी, 0.8% स्टेक खरीदा था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को हाल ही में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है खेल की फील्ड में जो है सबसे हाईएस्ट ऑनर माना जाता है, सबसे ऊंचा पुरस्कार माना जाता है। और इसके लिए अभी तक राशि जो है इनाम की वो 7.5 लाख दी जाती थी, 7.5 लाख दी जाती थी, और इसको बढ़ाकर अब 25 लाख कर दिया गया है। अभी हाल ही में और भी खेल रत्न पुरस्कार मिले हैं, जिनके ऊपर एक वीडियो बना दिया गया है, तो आपको अगर वो वीडियो देखना है तो आप वो डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। हाल ही में किस देश में 320 बिलियन घन मीटर के लगभग प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? तो लगभग 320 मिलियन क्यूबिक मीटर के जो नेचुरल गैस के रिजर्व मिले हैं वो मिले हैं तुर्की में। तुर्की में जो ब्लैक सी है, काला सागर है, उसके तट पर ये भंडार मिले हैं। ठीक है, तुर्की की बात करें तो तुर्की की जो कैपिटल है वो है अंकारा। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है रिसेप तैयब एर्डोगन। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है तुर्किश लीरा। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 को चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरे हो गए। इस मिशन को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 जो है वो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था 20 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो 20 अगस्त 2019 को इस चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था और 20 अगस्त को 1 साल पूरा हो गया इसको चंद्रमा की कक्षा में। और ये जो मिशन है वो लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को, तो ये याद रखिएगा दोनों। भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त को बदला गया है। पहले चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा, जो कि अब एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। और अभी इनकी जगह ली है राजीव कुमार ने, जो नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। देखिए, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और इसके सपोर्ट के लिए 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो एक चुनाव आयुक्त हो गए राजीव कुमार और दूसरे जो चुनाव आयुक्त हैं वो है सुशील चंद्रा। और मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त वो है सुनील अरोड़ा। यहाँ पर 2 और नाम आए हैं, राकेश अस्थाना। तो राकेश अस्थाना जो है इनको बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। और दूसरा नाम जो है अश्विनी भाटिया, ये एसबीआई
पूरे एसबीआई ग्रुप के नए एमडी बने हैं, अश्विनी भाटिया। अगला क्वेश्चन है, किसने द कोरोना फाइटर नाम की एक इंटरेक्टिव गेम को लॉन्च किया है? तो द कोरोना फाइटर नाम की इंटरेक्टिव गेम को लॉन्च किया है हाल ही में हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। और इस गेम को खेलने के साथ साथ जो कोरोना के रियल साइड इफ़ेक्ट है और कोरोना को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, उन सब की जानकारी इस गेम से मिलती है। किरण रिजिजू है वो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर है, डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर है और रमेश पोखरियाल निशंक हमारे एचआरडी, या अब इसका नाम बदल दिया गया है, अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, तो ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य द्वारा इंदिरा रसोई योजना को चलाया जा रहा है? तो इंदिरा रसोई योजना को चलाया जा रहा है राजस्थान के द्वारा। इस योजना में क्या किया जाएगा कि 8 रुपये में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन मिलेगा गरीबों और ज़रूरतमंदों को। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो सीएम है वो है अशोक गहलोत, यहाँ की कैपिटल है जयपुर और यहाँ के जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्र। कौन सा राज्य अगस्त 2020 तक प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना को लागू करने में अव्वल रहा है? तो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना लॉन्च की गई है। सबसे पहले हम योजना को समझ लेते हैं। इस योजना में क्या है कि इसको चला रहा है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इस योजना में जो है 10,000 रुपये लोन दिया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को, जो गलियों में या तो रेडी लगाते हैं या फिर छोटे छोटे दुकान ठेले वगैरह लगाते हैं, उनको 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, जिसमें इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। और यदि ये लोन ये टाइम पर चुकाते हैं तो इनको कुछ कैशबैक भी दिया जाएगा। तो इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया है और इस योजना को लागू करने में सबसे नंबर 1 राज्य जो रहा है वो रहा है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो राज्यपाल है अतिरिक्त प्रभार के साथ वो है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन देखिए, एडीबी और आईएलओ की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान अब तक भारत में कितने युवाओं की नौकरी चली गई है? तो इस कोरोना महामारी के दौरान भारत ही नहीं पूरे विश्व में काफ़ी लोगों की नौकरी चली गई है और भारत में ये आंकड़ा एडीबी और आईएलओ के हिसाब से है 41 लाख। ठीक है, तो 41 लाख लोगों की नौकरी चली गई है इनकी रिपोर्ट के अनुसार। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला में और इसके जो चेयरमैन है वो है मसात्सुको असाकावा। आईएलओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में और इसके जो चेयरमैन है वो है गाय राइडर। अगला क्वेश्चन है, किस मोटिवेशनल स्पीकर को आई कॉन्गो के द्वारा कर्मवीर चक्र अवार्ड दिया गया है? तो ये फोटो में दिख रहा है आपको, ये बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है, इनका नाम है सुनील यादव, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएफा चैंपियंस लीग 2019-2020 को किसने जीता है? तो यूएफा जो होती है वो फुटबॉल क्लब की चैंपियन लीग होती है और इसको इस साल जीता है बायर्न म्यूनिख ने। बायर्न म्यूनिख जो है वो जर्मनी का एक फुटबॉल क्लब है और इसने फाइनल में हराया है पेरिस सेंट जर्मन को, जो एक फ्रेंच फुटबॉल क्लब है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत वायुसेना में शामिल होने की इच्छा रखने वाले युवाओं को कैरियर संबंधी जानकारी मुहैया कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक एप्लीकेशन को लॉन्च की गई है जिसमें डिटेल रहेगी कि आप कैसे इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो है माई IAF इस एप्लीकेशन का नाम है और हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के हेड है वो है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस सुविधा को चालू किया है? तो हाल ही में पहली समुद्री एम्बुलेंस सुविधा को चालू किया है केरल ने और इस एम्बुलेंस का नाम रखा गया है प्रतीक्षा। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है एम्बुलेंस, ये है प्रतीक्षा। तो इस तरह की एम्बुलेंस भारत में पहली बार स्टार्ट की गई है
और बात हुई है बोट की, इसको फेरी भी कहा जाता है। तो 2-3 बोट जो भी फेमस है भारत के हिसाब से वो हम देख लेते हैं। एक बोट है आदित्य। तो आदित्य जो फेरी है इसको गुस्ताव ट्रो अवार्ड मिला है क्योंकि ये फुली सोलर ऑटोमेटेड बोट है, फेरी है। उसके बाद कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा एक फुली ऑटोमेटेड फेरी बनाई जा रही है नॉर्वे के लिए, जो नॉर्वे में चलाई जाएगी। और एक फेरी है ग्रीस की रोपेक्स नाम की, जिसको हम इंडिया में चलाया जा रहा है मुंबई से मांडवा के बीच में। केरल की बात करें तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के जो सीएम है वो है पिनरई विजयन और यहाँ के जो गवर्नर है वो है मोहम्मद आरिफ। अगला क्वेश्चन है, केविन मेयर ने हाल ही में सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। यह किस कंपनी के सीईओ थे? तो केविन मेयर जो थे वो सीईओ थे टिकटॉक के। हाल ही में टिकटॉक का काफ़ी विरोध हो रहा था ग्लोबल लेवल पर। उसके बाद ये काफ़ी प्रेशर में थे, या तो ये चाहते थे कि चाइना छोड़ के कहीं और पर ये अपना हेडक्वार्टर बनाए, और चाइना की तरफ से प्रेशर था कि ये चाइना ना छोड़ पाए, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये टिकटॉक के सीईओ थे। टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है वो है बाइटडांस और टिकटॉक का हेडक्वार्टर अभी चाइना में है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एनसीसी कैडेट को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये एप्लीकेशन है डीजी एनसीसी ट्रेनिंग ऐप, ठीक है। इसको लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय ने ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए कैडेट को। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। कॉर्प्स होता है पर इसको कोर बोला जाता है, और इसका ध्येय वाक्य होता है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा किस मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली हमारे सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है किरण। इस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा किसी भी मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या को हम डिस्कस कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर पर। यह हेल्पलाइन है 1800-599-0019। तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके किसी भी तरीके की डिप्रेशन, पैनिक अटैक, अवसाद की स्थिति, किसी भी तरीके की आप इस पर सलाह ले सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगी। तो ये हेल्पलाइन नंबर जो है रिलीज़ की गई है सामाजिक न्याय एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा, और जो हमारे सामाजिक न्याय एवं कल्याण मंत्री है वो है थावरचंद गहलोत। इस मिनिस्ट्री के द्वारा जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए भी एक काउंसिल बनाई गई है, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, ठीक है। इसमें जो है ट्रांसजेंडर पर्सन उनके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, उनके कल्याण के लिए काम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र को अपने मैग्नेट प्रोजेक्ट के लिए एडीबी से 70% का सहयोग प्राप्त हुआ है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो महाराष्ट्र में एक योजना चलाई जा रही है मैग्नेट, जिसका फुल फॉर्म है महाराष्ट्र एग्रीकल्चर नेटवर्क। एम से महाराष्ट्र, एजी से एग्रीकल्चर, नेट से नेटवर्क। तो ये योजना चलाई जा रही है महाराष्ट्र में। यहाँ पर जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक से इसको 70% अनुदान प्राप्त है, और ये योजना जैसा कि नाम से पता चल रहा है एग्रीकल्चर के लिए है, तो एग्रीकल्चर की योजना है। एडीबी की बात करें तो एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला में, और इसके जो चेयरमैन है वो है मसात्सुको असाकावा, और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और यहाँ के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे, यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार घरेलू कुत्तों के लिए बीमा कवर चालू किया गया है। यह किस कंपनी ने चालू किया है? तो हाल ही में जो पेट एनिमल्स या फिर पेट डॉग्स हैं उनके लिए भारत में पहली बार बीमा कवर चालू किया गया है। ये है बजाज एलियंस के द्वारा चालू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो हाल ही में शिंजो आबे ने 28 अगस्त 2020 को इस्तीफा दे दिया है। इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में जो है आंतें सूज जाती है
और ये आगे चलकर आंतों के कैंसर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी बीमारी से एक और हॉलीवुड के एक्टर की भी हाल ही में मौत हो गई, जिनका नाम था चैडविक बोसमैन। इनको आप जानते होंगे ब्लैक पैंथर से। ब्लैक पैंथर मूवी में इन्होंने लीड रोल किया है और एवेंजर्स में भी इन्होंने काम किया है। तो ये भी बड़ी आंत के कैंसर से पीड़ित थे और इनकी मृत्यु हो गई हाल ही में। जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ की करेंसी है येन। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 के ब्रिक्स खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सबसे पहले हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये जो वर्ड है ये देशों के नाम है, जिसमें पहले ये ब्रिक था और साउथ अफ्रीका बाद में इसमें शामिल हुआ है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो आपसी कोऑपरेशन के लिए काम करते हैं। तो इनमें जितने भी सम्मेलन होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं या फिर कोई भी इवेंट होते हैं, तो वो बारी बारी से होते हैं। जैसे कि 2019 में जो सारे इवेंट हुए थे वो ब्राज़ील में हुए थे, 2020 में रशिया में हुए थे, तो अब 2021 में इंडिया में होंगे, 2022 में जितने इवेंट होंगे वो चाइना में, 2023 में जो होंगे वो साउथ अफ्रीका में, और फिर वापस साइकिल इधर आ जाएगा। तो ये इवेंट चलते रहते हैं। तो यहाँ पूछा गया 2021 का, तो 2021 में जितने भी ब्रिक्स के इवेंट होंगे वो होंगे इंडिया में। अगला क्वेश्चन देखिए हम, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ओणम जो फसल कटाई के आरंभ में मनाया जाता है और ये मनाया जाता है अगस्त सितंबर में। ये त्यौहार है केरला का। और केरला का एक और त्यौहार है जिसको थुम्बी महोत्सवम बोला जाता है, जो ड्रैगन फ्लाई महोत्सव होता है। ड्रैगन फ्लाई के लिए ये महोत्सव मनाया जाता है। इसी प्रकार ओडिशा में भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है, नुआखाई फेस्टिवल, जो चावल की फसल आने पर मनाया जाता है। और नागालैंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है हॉर्नबिल। और मणिपुर के कुछ फेस्टिवल है शिरुई लिली, चुम्बा जो कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, शंगई और लाई हरोबा, ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया। निम्न में से वो किन पद या पदों पर रह चुके हैं? तो फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ वो रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। बात करें प्रणब मुखर्जी की, तो ये हमारे 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और इनकी मृत्यु उपरांत 7 दिन का जो है राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जो हमने ट्विटर कैंपेन के 2 हैशटैग बताए गए थे आप उनको सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग विद +- E स्टडी।